भी जो इवन दिल्ली में हुआ फॉर एग्जांपल, और बाकी स्टेट्स में भी जो हुआ, एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ऑपोजिशन और वीक होता जा रहा है और मार्केट मतलब एक नॉर्मली इंसान की टेंडेंसी होती है जो विनर होता है उसके साथ रहने की। तो ये इस समय मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि ऑपोजिशन वीक हो रहा है, एनडीए स्ट्रांग हो रहा है और अब वो 370 400 की जो बातें कर रहे हैं, अब बहुत लोगों को लगने लगा कि वाकई में वो आ सकता है। वो चर्चा एक्चुअली शुरू हो गई है। तो इसके लिए ये इंडियन मार्केट में करेक्शंस जो भी होंगे वो बहुत शैलो होंगे और बहुत स्विफ्ट होंगे। जैसे पिछली वाली करेक्शन थी, टिकी सिर्फ 2 हफ्ते उसमें, लेकिन बहुत लोगों का पैसा गया होगा ज़रूर, लेकिन वो एक नॉर्मली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह एक काम करेगी, क्योंकि हम इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में हम लोग इस समय उस फेज में हैं जो यूएस 50-60 साल पहले था, एग्जैक्टली सेम। चाहे आप वो हाईवे की डेवलपमेंट्स देख लीजिए, चाहे वो आजकल के कॉलेजेस में आप जाके बच्चों का कॉन्फिडेंस देख लीजिए, चाहे आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, चाहे आप देखिए कैसे लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ रहे हैं, चाहे आप देख लीजिए कैसे लोग बेसिक डिसेंसी की लाइन की लाइफ में आ रहे हैं। वो सब जो है ना, वो एक टिपिकल जब एक डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप कंट्री में जब मूवमेंट आती है वो होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो ये अगले 10 साल हमारे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसमें मार्केट अगले 25 साल की रैली फैक्टर इन कर लेगा। तो इसके लिए देखिए, इन्वेस्टर ना हमेशा बना रहे मार्केट में, और मैंने हमेशा एक चीज़ यूज़ की है कि आप ट्रेडिंग में भले ही कभी कभी पैसा बना लें शॉर्ट साइड पर भी, उसको भी लेकिन आप निफ्टी ईटीएफ में डालें। पिछली करेक्शन में भी हमने एक व्यू लिया था कि करेक्शन में भी जो पैसा बनाया आपने, शॉर्ट करके भी जो पैसा बनाया, उसको आप निफ्टी ईटीएफ में डालिए 22,000 पर, 21,800 पर। उसके बाद तो मार्केट करेक्ट ही नहीं हुआ, सीधा ऑल टाइम हाई पर आ गया। अगर आपने वो उस समय वो ईटीएफ में डाला होता तो देखिए 2 हफ्ते में आपका बहुत बड़ा पैसा बन गया। और ये इस तरीके से पैसा बनता रहेगा। यहाँ पर ट्रेडर्स को ऑब्वियसली स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पैसा बन रहा है आपका हर बाय ऑन डिप्स पर। 2 3 4 5 6 वो जो हमारा एक टारगेट रहा है वो शुरू हुआ है वापस। थोड़ी डिले हो गया उसमें मार्च की करेक्शन की वजह से, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन वर्डिक्ट से पहले ये हो जाएगा। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल क्या है, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि भले ही निफ्टी 22,500 पर आ गया हो, अभी भी पोर्टफोलियो 21,500 वाले लेवल के ही हैं। तो क्या पोर्टफोलियो रिपेयरिंग कंटिन्यू करेगी? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप भी वापस ऑल टाइम हाई पर जाएंगे? आई थिंक सेलेक्टेड मिड कैप्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको हाथ से ना जाने दें। बड़ा पैसा बन सकता है अगले 2 महीने में, यहाँ पर भी इस पर ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। कल ही सुबह बातचीत हो रही थी कि ब्रॉडर मार्केट शायद बहुत बढ़िया मूव की तैयारी कर रहे हैं। कल की ब्रेथ देखकर तो मज़ा आ गया था स्क्रीन पे। कल सारे रिटेल पोर्टफोलियोज आई एम श्योर बढ़िया शाइन कर रहे होंगे। खैर, आज थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं, थोड़ा सा मूड माहौल सोम्बर सा है, हैंडओवर थोड़ा सा लड़खड़ाया गड़बड़ाया सा नजर आएगा। क्या हो गया और अब दिन के लिहाज से अप्रोच क्या होगा? कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है, इन सब पे बातचीत कर लेंगे। लेकिन पहले टॉप हेडलाइंस आप